जब एक तरल पदार्थ पर दाब लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में प्रेषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? हुक का नियम, बर्नौली का नियम, अवोगाद्रो का नियम, पास्कल नियम। पास्कल के नियम के अनुसार एक सीमित द्रव पर लगाया गया कोई भी बल पूरे द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है, चाहे उसका आकार कुछ भी हो। तैराकों को पानी में तैरने में कौन सा बल मदद करता है? पेशी बल, घर्षण बल, उत्प्लावक बल, चुंबकीय बल। उत्प्लावन बल किसी वस्तु पर आंशिक रूप से या पूरी तरह से पानी में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावक बल होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? चुंबकीय प्रवाह एक सदिश मात्रा है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों के साथ सरखी हैं। किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य है। यह एक सही कथन है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत लूप हैं। सभी बंद सतहों में उतनी ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं जितनी बाहर आती हैं। इसलिए एक बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य है। समतल सतह पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोलाकार क्यों धारण कर लेती हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण, वायु में मौजूद भंवर धारा के कारण, अणुओं के द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव तरल सतहों की संभावित कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति है। तरल छोटी बूंद के सतह अणुओं पर ये आंतरिक बल सतह से आयतन अनुपात को यथासंभव छोटा करते हैं। प्रत्येक अणु समान रूप से हर दिशा में खींचा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप तरल के भीतर के अणुओं पर शून्य बल लगता। यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? पानी के जमने के बाद कांच की बोतल पर वायुमंडलीय दाब के कारण यह विकृत हो जाएगी। अंततः बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी। कुछ नहीं होगा। पानी के बर्फ के रूप में जम जाने पर कांच की बोतल का वजन बढ़ जाएगा। यदि कांच की बोतल पूरी तरह से पानी से भरी हुई है, ढक्कन से बंद है और फ्रीजर में डाल दी जाती है, तो अंततः कांच की बोतलें फट जाएंगी क्योंकि आयतन बढ़ जाएगा। चूंकि पानी से तक गर्म करने पर सिकुड़ता है और से तक फैलता है, इसका आयतन सबसे कम और घनत्व अधिकतम होता है। बर्फ का आयतन पानी से अधिक होता है, इसलिए पिघलने के बाद टुकड़े का आयतन कम हो जाएगा लेकिन पानी का स्तर वही रहेगा। लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। सिद्धांत पर आधारित हैं। आर्किमिडीज, विशेष सापेक्षता, सापेक्षता, अनिश्चितता। लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। अन्य शब्दों में, किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? चांदी का आपेक्षिक घनत्व है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व, चांदी का घनत्व पानी का घनत्व। किसी तरल माध्यम गैस या द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। वो सिद्धांत कौन सा है? न्यूटन का दूसरा गति नियम, बॉयल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, चार्ल्स का सिद्धांत।
आर्किमिडीज का सिद्धांत व्याख्या। आर्किमिडीज के सिद्धांत में कहा गया है कि किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए वस्तु पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल, चाहे वो पूरी तरह से या आंशिक रूप से डूबा हुआ हो, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के उसके वजन के बराबर होता है।